by Major Mohammad Ali Shah. सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया मेरे को अपने शो पे लाने के लिए। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल असम राइफल को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। इस वक्त असम राइफल के जवान 26 जनवरी की परेड के लिए कर्तव्य पथ पर पसीना बहा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक लगातार कदम तार उनका चल रहा है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल से आपके साथ बातचीत करूंगा कि क्योंकि आप 26 जनवरी की परेड में भाग ले चुके हैं, अगुवाई उसकी कर चुके हैं, तो क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे जवानों का सिलेक्शन होता है, कितनी हार्ड ट्रेनिंग यहाँ पे ड्रिल करनी पड़ती है, इस पर डिटेल से बातचीत करूंगा। लेकिन मौसम सर्द है और सुबह सुबह हम देखते हैं कि 5-6 बजे जब कोहरा पूरी तरह से छाया होता है, उसी वक्त जो है जो जवान है वो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कदम ताल 1-2-1-1-2-1 शुरू हो जाता है, लेफ्ट राइट सब कुछ शुरू हो जाता है। तो समझना चाहूंगा कि कैसे इसका सिलेक्शन होता है, कौन सा ट्रुप्स जाएगा, कौन सा जवान जाएगा, कौन सा अफसर जो है इसकी अगुवाई करेगा, और यहाँ पर कर्तव्य पथ पर आकर कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। शुक्रिया, आपने मेरे दिल की बात छीन ली वाकई में। देखिए, असम राइफल्स का जो दस्ता होता है हमेशा सब अप्रिशिएट करते हैं इनका जो बैक स्विंग होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं खड़े होके कि किसी भी कंटेंजेंट का इतना जबरदस्त बैक स्विंग नहीं होता जितना असम राइफल्स का होता है, क्योंकि वो तवज्जो देते हैं अपनी स्विंग में ही नहीं, बैक स्विंग में भी। अब मैं आपको कहानी बताता हूं। मैं देखिए 2007 15 अगस्त 2007 में तो मेरे को आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिल गया था। कोहिमा में था मैं, नागालैंड में जी। उसके कुछ चंद एक दिनों के बाद में सीओ साहब की फोन आया मेरे पास। सेट पे आया, बेसिकली सिंगल चैनल था। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी ड्रिल कैसी है, तुम्हारी मिलिट्री बेयरिंग है, तुम 6 फुट लंबे हो, पेट अंदर है, वर्ड ऑफ कमांड आवाज भी बुलंद है, इस तरीके से। तो मैं तुमको 26 जनवरी के सिलेक्शन के लिए भेज रहा हूं। अब दिल में तुम्हें घबरा गया राजेश जी। आपको यकीन नहीं आएगा अगर मैं आपको बताऊं ये बात। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, ओटीए में जी, तो मैं डीएसटी होता है, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट, मैं सारे टेस्ट में सुपर एक्सीलेंट में पास था, मोस्ट ऑफ द टेस्ट इनफैक्ट। बीपीटी आपको पता है, बीपीटी पीपीटी में सबसे आगे दौड़ने वालों में से मैं था, मैं फर्स्ट इंक्लोजर वालों में से था मैं। बल्कि जब मैं रेजिमेंट में आया अपने, तब भी 19 मिनट मेरी टाइमिंग थी बीपीटी की, 19 मिनट। हाँ, जवानों से आगे दौड़ा करता था मैं, ठीक है। उस टाइम तो लोग मेरे को लेफ्टिनेंट साहब को काटने का वो करते थे। तो मगर ड्रिल टेस्ट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था अकेडमी में, सेकंड अटेम्प्ट में फेल, थर्ड अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई थी, सारे कैडेट्स घर गए थे, मेरे को अनुमति, इजाजत, परमिशन नहीं मिली थी घर जाने की। मैं अकेडमी में ही रुका रहा था भाई तो जी, और मेरे को एक्स्ट्रा ड्रिल्स दिए, रिस्ट्रिक्शन से मेरे पास, पनिशमेंट थी, ड्रिल की तैयारी करी। अब अकेडमी खुली जी, मैं तो अकेडमी में रुका रहा था। तब आए घर से खाना, घर का खाना खा के, पिक्चरें देख के, ये वो। चौथे अटेम्प्ट में इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद फेल, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट पे फेल। फिर भैया मुश्किल हो गया। फिर हमारे कमांडेंट के आगे मेरा मार्चअप हो गया। आप सोच रहे कमांडेंट जनरल साहब के आगे एक कैडेट, जेंटलमैन कैडेट का मार्चअप हो गया, हाजिरी पेशी हो गई। तो जनरल अवस्थी साहब थे राजपूत रेजिमेंट के, बड़ी बड़ी मूछें थी, आई एम स्टिल इन टच विद देम, बड़े अच्छे जनरल साहब थे, बड़े अच्छे। तो उन्हें बोला कि भाई मेरे पास तो डॉसियर है मेरे सामने और तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो, हर सब्जेक्ट में देख रहा हूं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर क्या बात है ड्रिल स्क्वाड टेस्ट में तो तुम हलावा फेल होते आ रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? तो मैं पता क्या जवाब दिया उनको जी। मैं बोला, सर जब मैं ट्रेनिंग करने आया था मेरे फादर ने मेरे को कहा था, बेटा अकेडमी में अच्छा करना, हमें तुम्हें फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, मगर एक अहम बात, जरूरी बात हमेशा याद रखना, वो ये है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो वो ऐसे ही हंसे, कहते यार फील्ड मार्शल सैम मैरिशो का भी बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो वहां पे एडजुटेंट साहब खड़े थे, हमारे सुबेदार मेजर साहब खड़े थे, तो मेरे कंपनी कमांडर साहब थे वहां पे। तो सुबेदार मेजर साहब को कहते हैं, साहब इसको
रात को रगड़ा लगाओ, पास कराओ उसको, ऐसे करो कि इतनी मेहनत कराओ उससे कि ये बंदा पास होना चाहिए। ठीक है साहब, पिछड़ टेस्ट चल। तो मैं बाहर निकला एडजुटेंट कमांडेंट साहब के ऑफिस से, रात भर पुशअप मारता गया जी, क्योंकि मैं छठे टेस्ट में, तो उस छठे टेस्ट से पहले कमांडेंट साहब के मार्चअप से पहले मर्सी अटेम्प्ट होता है, धक्का अटेम्प्ट, ग्रेस Okay. अटेम्प्ट, उसमें भी फेल हो चुका था एक्चुअली। अच्छा। हाँ तो उसके बाद फिर शर्त ये थी कि 6 सितंबर 2003 को हमारी कमीशनिंग हुई थी। आप भी जी। 2003 में आए थे मेरे ख्याल से फौज में। मैं 99 में सर। 99 में आए थे जी, कारगिल वॉर के टाइम। कारगिल वॉर में। तो कारगिल वॉर में हिस्सा लिया आपने? नहीं, मैं जब कारगिल वॉर चल रहा था उस समय मैं +2 कर रहा था और ट्रेनिंग तैयारियां कर रहा था इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की। अगस्त सितंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके ओके। सो 6 सितंबर 2003 को जब पासिंग आउट परेड होगी तो मेरे को अनुमति, इजाजत नहीं मिलेगी परेड में हिस्सा लेने की। तो मेरा खानदान पूरा फौजी खानदान है। बिल्कुल सर। फादर तब जनरल साहब सर्विंग जनरल साहब थे, तब जीओसी बंगाल एरिया थे उस टाइम पे। और मेरे अंकल थे, मेरे ब्रदर लॉ सर्विंग है, अभी ऑन सर्विस है, वो नेवी में थे, सब वर्दी में पहन के आए थे, स्टार्स वार्स ब्रासो करके सब आए थे। मैं झूठ बोल दिया कि मैं अपनी कंपनी के मध्य लाइन में होऊंगा ताकि नजर ना आऊं मैं, और मेरे को अनुमति नहीं थी परेड करने की एक्चुअली। मैं छुप गया था जाके अपने बैरक्स के अंदर। तो मेरी मदर मेरे ज्यादा होशियार है, वो बाइनोकुलर लेकर आई थी। अच्छा भाई लाइन में दिखेंगे कहां पर है हमारा बेटा, मैं कहीं दिखा नहीं। और उसके बाद फिर बाद में सच बोलना पड़ा मेरे को, भाई ऐसी बात है। अब वही अब मैं थोड़ा कट टू करके आगे ले आता हूँ 3.5 साल के बाद। तो उसके बाद जब मेरे को ऑफर आया, इन्विटेशन आया कि भाई तुमको हम सिलेक्शन के लिए भेजेंगे, तो मैं घबरा गया कि ड्रिल कैसी है। ड्रिल तो मेरी अच्छी थी, मैं एक्चुअली मिलिट्री स्कूल बोर्डिंग स्कूल में था, एनसीसी का रखी थी। ओके। उसके बाद ये असर था, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, फिर जब मैं सिलेक्शन के लिए पहुंचा असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, जी, ये दीमापुर में है सेंटर में, तो वहां पे तकरीबन 25 ऑफिसर वहां पे खड़े हुए थे एक लाइन से, एक से एक मानती धुरंधर ड्रिल में मिलिट्री बैरिंग देखने। क्योंकि असम राइफल्स के ऑफिसर जो है, मैं जवानों पे भी आऊंगा, मैं आपको बता दूं अपनी कहानी क्विकली मैं खत्म करता हूँ। जी जी, क्यों शॉर्ट रखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हमारे व्यूअर्स देखते नहीं है, तो थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करिएगा। तो असम राइफल्स के बहुत असम राइफल्स ऑल आर्म से आते ना, आर्टिलरी से भी आते हैं, इन्फेंट्री से भी आते हैं, सिग्नल से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं ना असम राइफल्स के ऑफिसर। तो एएमसी डॉक्टर भी तो आते हैं असम राइफल्स पे। तो 25 ऑफिसर खड़े हुए थे, उनको देख के मैं थोड़ा घबरा गया, मगर फिर 25 में से 20, 20 में से 15, 15 में से 10, 10 में से 5, 5 में से 2 ऑफिसर अब सिलेक्ट होने थे। अब दो, मैं नंबर 2 पे आया था, एडम ऑफिसर, कैप्टन सूद साहब थे, वो कंटिजेंट कमांडर नियुक्त हुए थे। तो मैं चलो एडम ऑफिसर ही सही, कोई बात नहीं, दिल्ली तो आऊंगा मैं। अब जब दिल्ली आ ही रहे थे तब कैप्टन सूद साहब के पास एक इमरजेंसी आ गई, तो मैं स्टेप इन हो गया एज अ कंटिजेंट कमांडर, और कैप्टन सैंडेलिए एक और आए थे, वो आ गए एज एडम ऑफिसर। अब हम दिल्ली आ गए। अच्छा, अब मैं आता हूं जवानों का सिलेक्शन। जो अव्वल दर्जे के, जो मिलिट्री बेयरिंग, जिनकी ड्रिल अच्छी होती है, जैसे जो वो आर्मी ड्यूटी करते हैं पलटन में, बिल्कुल वाले, तो चटक सल्यूट, टक टक टर्न आउट, डील डॉल, तो बहुत खतरनाक सिलेक्शन होता है एक्चुअली। और जब दिल्ली आते हैं, पहले तो हम महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं ट्रेनिंग सेंटर में ही, महीनों दिन भर कुछ नहीं होता है, केवल ड्रिल की प्रैक्टिस। अब हम सब के जितने भी थे, सबके स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे, सबके, हाँ सबके 100%, और होना ही थे, क्योंकि हम पाँव इतना ज्यादा पटकते हैं ना कस के, तो सबके शिन बोन्स सूज गई थी या क्रैक हो गई थी या नाल टूट रहे थे एक दिन तो। और देखिए एज अ कैडेट जब रगड़ा लगता है मेरे को अकेडमी में, तो वन डजंट माइंड इट, मगर अब कंपनी कमांडर मेजर साहब, एक हवलदार साहब बोल रहे हैं, स्टॉप, सावधान, स्टॉप, पीछे बढ़ेगा, पीछे बढ़, तो खट खट आप करना शुरू कर देते ना वहां पे। बिल्कुल सर। और ज्यादा लगता है कि भैया अब नाउ वी आर ऑफिसर, अब रगड़ा लग रहा है फिर से दोबारा, दौड़ के छाट, तो ड्रिल साहब को आपने देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखा किया भी है सर। अरे जो लाल पट्टा था, आप ड्रिल साहब रह चुके हैं आप? जी,
माय गॉड है, अब डर लग रहा है आपसे, अब डर लग रहा है। तो जो लाल पट्टा, एक तो वो लाल सॉक्स पीटी के लिए और वो लाल पट्टा यू। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब दिल्ली आए पूरी ट्रेन में एक साथ, हम लोग बड़े शान से, अभी भी हमारे महादेव चंडेल साहब थे CHM जी, जांगड़े साहब थे, हवलदार जांगड़े साहब, प्रेम साहब थे हमारे उस्ताद, उनको जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर। मेरा एक गोल्डन मोमेंट था राजपथ पे जब मैंने परेड कमांड करी, और 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होती है जी, और कंटिजेंट कमांडर सबसे आगे होता है, तो उसकी वर्ड ऑफ नॉर्मली एडम ऑफिसर लीड करता है 23 जनवरी को, जी, और एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। मैंने गुफअप कर दिया था 23 जनवरी को, और मैं बहुत अपसेट था, तो मेरे को बोला साहब, और ये निर्णय आना था कि भाई, और मेरे को हो गए थे फ्रैक्चर एक्चुअली, क्यों सबको थे, अब फ्रैक्चर में गुफअप हो गया था मेरा, और वर्ड ऑफ कमांड इतनी तेज होनी चाहिए क्योंकि हमारे पीछे असम राइफल्स का बैंड चल रहा है, बिल्कुल सर, और वो ट्यून में आता है, असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई, तो बहुत तेज, तो हमारी वर्ड ऑफ कमांड उनसे ऊंची होनी है, क्योंकि अगर मेरे जवान नहीं सुन पाएंगे तो कदम टूट जाएंगे उनके जी। तो हम लोग रोज सुबह को 3 बजे उठा करते थे दिल्ली की सर्द में, ओके, और 4 बजे हम लोग परेड ग्राउंड में होते थे, बिल्कुल उल्टा शेव मार के, टिप टॉप टर्न आउट में, एंड हम लोग रिहर्सल करते थे मेरे ख्याल से 8:30 बजे तक। ओके, 8:30 बजे जब लोगों की दफ्तरें शुरू होती हैं, काम शुरू होता है, वी यूज्ड टू गेट फ्री बिल्कुल बता, सर, फिर उनका एडम देखना, जवानों का अपना ड्रेस तैयार करना, तो होल डे, और रगड़ा भी इतना खतरनाक लगना है कि वी यूज्ड टू टेक रेस्ट, उसके बाद हम लोग रेस्ट लेते थे। अभी ये विमेन्स पाइप बैंड आया है, जी, लेफ्टिनेंट PC नायर साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, जी, इनने आइडिएट किया था ये, ओके, और जब इन्हें आइडिएट किया था, लोगों ने उनको कहा कि ये इट विल नॉट वर्क। उनसे मेरी कल बात हो रही थी इसके ऊपर, उन्होंने कहा इट विल नॉट वर्क, तो उन्हें फिर, मगर देखिए आज उनका वीडियो वायरल है, जो लेडीज बैंड है असम जी, राइफल्स का, जी, तो असम राइफल्स के जो जवान हैं उनका सिलेक्शन जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट ऑफ द ओके, बेस्ट, वो वहां पर आते हैं। फिर ठीक, परेड के बाद कुछ दिन हम और दिल्ली में रुकते हैं, एडम करते हैं, अपना सामान वामान बांधते हैं, एक बड़ा खाना होता है, जबरदस्त बड़ा ओके, खाना होता है, और उसके बाद फिर वापस अपने फिर वापस मूव आते होते हैं। हैं। बड़ा मगर बड़ा खाना तो मगर एक आखिरी चीज, अहम बात यह है कि दोस्त लाइफ लॉन्ग के बन जाते हैं। अभी भी मेरे जवान जो रिपब्लिक डे परेड कंटिजेंट में थे लेकिन मेरी पलटन के नहीं है, जी, जी, उनसे में भी मैं टच में हूं, और मेरे जो उस्ताद लोग थे, CHM महादेव चंडेल साहब, जांगड़े साहब, प्रेम साहब, इन सबको हम दिल से याद करते हैं, विनोद साहब, इन सबको हम दिल से याद करते हैं अब तक, और बिल्कुल दुआएं सर, बिल्कुल जी। जी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि असम राइफल की ड्रिल कई बार हमने देखा है कि प्राइज भी उनको मिला है, प्राइज भी उन्होंने जीते हैं वेस्ट ड्रिल के लिए। तो उम्मीद है इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन शुक्रिया, आप आए और आपने बताया इतनी बारीकी से कि इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं 26 जनवरी पे कदम से कदम मिल जाते हैं, उसके लिए कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 3:30 बजे, 4 बजे आपको अपने ग्राउंड में, ड्रिल ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने समझाया। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। इसी नोट पे मैं एक लाइन बोल के खत्म करूंगा, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तब दिल दुश्मन के हिलते हैं। जी, चलिए, जय हिंद, जय हिंद नरेश जी। थैंक यू सर।